तो रहे ता दोरो द्रगण ते जान सब भेव बे प्रवेश देखत पेरे परम कौतुके ते हो लखन सिंह रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा कैलाश पर्वत पे सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को राम कथा प्रयागराज में सुना रहे हैं। कागभूषण गरुड़ जी को नीलांचल गिर पर्वत पर राम कथा सुना रहे हैं। लोमस ऋषि कागभूषण को सुमेरु पर्वत पर राम कथा सुना रहे हैं। संत तुलसीदास शुकर क्षेत्र सोरों में संतन को राम कथा सुना रहे हैं। भैया संतो रहे तहाँ दो रुद्रगण। जब यानी भगवान की माया की प्रेरणा के अनुसार नारद जी को माया में मोह लिया और शील निधि राजा के यानी स्वयंवर में जनक नारद जी पहुंच गए और बहुत हर्षानंद हो गए कि आज हमारी शादी होगी। ब्याह को तो चास गए वो तो था और फिर यानी दूल्हा पटापे ते लौट आया तो यो बताओ कौन है बरो नहीं लगे वो तेज चुगल ही कर देगा होता है हमारा बंधु को तो मासू देगो पटापे ते लौट के तो ऐसा ही होता है। तो यही हाल नारद बाबा के संग में हुआ। वहां शिव जी के दो गण थे रुद्रगण। वे सब भेद जानते थे। नारद जी का वेश केवल उन्हीं को दिखाई दिया और काव्य दिखाई ये ते नहीं दे ओ हंस रहे हैं ओ यानी मजाक कर रहे हैं। नारद के देखो रूप तो जे कन्या जाय भरेगी जे राजकुमार बहुत बढ़िया है। जय समाज बैठे मुनिराई हृदय रूप आहे मिते अधिकाय। जय समाज यानी जिस राजाओं की पंक्ति में यानी मुनीश्वर बैठे हुए थे और हृदय में बहुत बड़ी यानी अभिमान था। हृदय में बहुत बड़ा अभिमान हो कि यानी राजकुमारी मोही है बरेगी। क्यों? विष्णु भगवान ने मेरे को यानी रूप दिया है ऐसा रूप संसार में दिखाऊंगा तो ना तो वो और कौन जाएगी। तय बेटे महेश गण दो बेप्रभेश गते लखन को। 22 समाजों में महेश शंकर भगवान के दो गण बैठे थे और ब्राह्मण के वेश में। तो बिकाऊ पहचान में नहीं आ रहे कि यानी ब्राह्मण के यानी वो वेश में बैठे हैं तो यानी गण हैं। इस चरित्र को किसी ने नहीं पहचान पाया। कर कूट नारद सुनाई नेक देना हरे सुंदरता। और वे नारद जी के बगल में सो बैठे। करें कूट नारद सुनाई यानी व्यंग वचन कहने लगे। नारद सुनाए के और कह रहे हैं नीक दिन हर सुंदरताए। धन्य भगवान सुंदरता काऊ हरे का थोरू दे तो है काऊ एक दई यानी सुंदरताए ते दे तो है। तो रे जयराज कुमार
छवि देखी नए बरए हरे जान बिसेखी। रीझ है राजकुमार छवि देखी। जब राजकुमारी वरमाला लेके आवेगी तो यानी जिनने देखे रीझेगी, वो जिन्हीं के गले में वरमालाए ते डरेगी। नए बरए हरे जान बिसेखी, और इन्हीं को खास तौर से यानी बरेगी। क्यों? इनके समान कोई सुंदरता ही नहीं है, भगवान के समान इनकी सुंदरता है। मुनय मोह मना हाथ पराए हंसाए संभोगना अते सच पाए। और नारद है तो यानी बहुत बड़ा मोह है रो। और ब्याह के बाद में गाय अच्छी लगते हैं, हम तुम बारात में बैठते हैं और मतलब भोजन करते हैं बारात, और महिला गारी देते हैं बाराती अंते छुआए छुआए के, और बेगारी हम तुम हंसे हंसे के और एक पूरी ज़्यादा खा जाएंगे। कैसा बुरी तो ना मानते। अगर मब्बी गाय महिला लड़ाई में दे दे तो वहाँ तो लट खिंची रही है तो और बंदूक न करे आवेंगे। तो वो समय समय को फर्क हो तो है। तो शंकर भगवान के जो गणे ते हंस रहे हैं और बिन ते मजाक कर रहे हैं। तो जदप सुनाए मुने अटपट वानी समझ न पराए बोधि ब्रह्म सानी। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात सुन करके कछु ना कह रहे। क्यों? बुद्धि यानी भ्रमित हो गई। तो वे काय को में तो ब्याह के हंस फूल में भाई जो कह रही है तो जैसो में रूप हतु है ताते कह रहे हैं, और कहते क्यों ना कह रहे जे। हाँ समझो ना कह रहे काहो न लखा सो चरित विशेखा सो सरूपन कन्या देखा। जे चरित्र काव नहीं लख पाओ जय तीन ही जान कह तो यानी शिवी जी के गण ओके वो राजकुमारी सो स्वरूप नृप कन्या देखा। यानी नारद बाबा को जो वास्तविक स्वरूप है तो भगवान ने दया त यानी नृप कन्या यानी विश्व मोहिनी ते देखी, और को ना दिख रहो और ने तो सभी दिख रहे बाबा। कारूप दे कारूप के मरकट बदन भयंकर देई जय जय सीताराम हरे देखत हृदय क्रोध बाते जय जय सीताराम हरे। और भगवान ने उनको क्या दिया? मरकट यानी बंदर को रूप दे दो। मरकट बदन भयंकर देई बंदर का स्वरूप ते दे दो। और देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न है गो, यानी बंदर को रूप और दे दो। तो कन्या ने देखा उस रूप को तो देखते ही क्रोध है तो उत्पन्न है गयो। अब क्या हुआ? सखी ने कही के चले सखी और तो चलो राजा बहुत आए गए और तो देख लो तुम सो राजा अच्छो लगे ताए गले में यानी बरमाला थे डाल दो। तो सखी संग ले कुमर तब और चल जन राज मराल देखत फिर मही पसव कर सरोज जय माल लखन सिंह रामचंद्र सखी संग ले कुमर तब सखियों के झुंड में सखियों के झुंड के बीच में वह राजकुमारी ऐसे चली
जैसे राजहंसनी यानी चाल चलती है, ऐसे ते चली। देखत फिर मही पसव कर सरोज जयमाल। और यानी जयमाला लेकर के सखियों के साथ में राजकुमारी और हरेक राजा ते एक लंगत यानी मैंने लेन लगा ली देख बेकारी और देख रही हैं। जय दिस बैठे नारद फूले सो दिस नैना बिलो की बोले। ता पंक्ति में नारद बाबा बैठे, बादशाह में तो भूले कहीं नहीं गई। जैन से बैठे नारद फूली यानी बाल आने में नारद फूले यानी प्रसन्न मन से बैठे थे कि यानी राजकुमारी मोये वर्ण करेगी, खुश है रे, प्रसन्न है रे। तैन दिस तैन बिलो की भूली, बादशाह में तो भूले क्यों नहीं गई। तो पुण्य पुण्य मुने कसै को लाई देखे दशहरा गण मुस्क्याए। जब यानी वो राजकुमारी वह पंक्ति में नहीं गई तो नारद जी बेर बेर ठाड़े जाते हैं सिंहासन में, फिर बैठ के उचक रहे हैं। पुण्य पुण्य मुने ओ कसै को लाई और वकुल आए रहे कहूँ ऐ सोनू ये कहूँ और कहीं डाल दे। ताद बार बार सिंहासन पे दे उचक रहे हैं, अकुल आए रहे हैं। जब ये दशा शंकर भगवान के गणन ने देखी तो देखे दशहरे गण मुझसे क्या ही मन में मुस्काए रहे हैं। कहता ना जी है ब्याऊ जहाँ चढ़ो है। अब क्या हुआ, उस समय में भगवान विष्णु यानी राजकुमार को रूप धारण करके तो पहुंच गए, बाई पंक्ति में दूसरी में बैठ गए। तो धरन पतन तय गए कृपाला कुमारे हर से में ले जयमाला। और स्वयंवर में भगवान विष्णु राजकुमार को रूप धारण करके ते पहुंच गए और बिनी की माया और बिनी की गले में ते वरमालाए ते डाल दई। अब नारद जी मनते देख रहे हैं, अब मन में सोच रहे हैं सो भैया को आएगो वो तो ज्यादा सुंदर को आएगो। तान यानी राजकुमारी ने पूरी जा में घूमी नहीं हो जा तक डायरेक्ट बाई का यानी गले में माला ते डाल दई। तो दुल्हन ले गैला चिनवासा नप समाज सब भयो निराशा। समाज में है तो निराशी है। अब दुल्हन तो वे ले गए साहब, अब ले गए तो जितना भी राजाओं को समाज बैठा था सभी निराश रहते है गो। ओ सगते ज्यादा तो वे निराश है गए थे यानी वह उचके रहे बेर तभी तो कहते हैं कि ब्याह के काजे को बूढ़े बड़ऊ में मतलब बा में नहीं ना कत्तो। तो मुने अति बिकल मोह मत नाठी ओ मन गिर गई अचूटे जनु गांठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे ही राजकुमारी को स्वयंवर में ते जाते हुए एक राजकुमार के साथ देखा, विष्णु का वह रूप नहीं था, राजकुमार का रूप धारण करके गए, नहीं तो हर कोई पहचान लेते, नारद ही पहचान लेते। तो वहां यानी राजकुमारी को उनके साथ में जाता देख करके नारद जी की बुद्धि ऐसे नष्ट है गई और बहुत यानी विकल ऐसे है गए। तो तब हर गण बोलो मुस्काई
और निज मुख मुकर बेलो कहूँ जाई। जाकी यादी चौपाई को अथुराए को मन गिर गई अछूटे जनु गांठी। काव्य बहुत बड़ी मुश्किल थे वो मणि मिल जाए, बड़ी अमोल चीज होते, और वो बाकी गांठ में थे यानी कि तुम खो जाए। अब वो खोए तो कितना बहुत बड़ा दुख होता है कि ये बड़े खन तो मिलते। ऐसे ही दुख नारद बाबा है भयो, ऐसे तैसे तो मैंने पे तो रूप मांग के लायो, ऐसा न करो मैंने बिन पे, ओ वो मतलब वो चीज हासिल नहीं भाई तो दुख कौन नहीं होगा था हो ही। तब हरे गन बोले मुस्काई निज मुख मुकरा बिलो कहूँ जाई। ज्यादा कुला रहे तुम्हें शंकर भगवान गण बैठे बिन मुस्कुरा के कही के ब्याह तो तुम हाल चंदे मुंह धोएगा धोएगा तुमने मुंह देखोगे तुम्हारा मुंह कैसो है। निज मुख मुकर बिलो कहो जाई। अपन मुंह जाके शीशा में तो देखे लो के जा लाए कहते हैं कि ना आता ताते तुम्हें बरमाला डरे। अब मां शीशा कंते आयो साहब तो असक दो भागे भय भारी बदन देखे मुने बारे निहारे। ऐसे कह के शंकर भगवान के गण भयभीत है के बंदे भजवे लगे। संत महात्मा को श्राप नहीं दे दे। अब माँ को गड्ढा भरो वो पानी जवाब में नहीं बदन देख मुने बार न्यारी। पानी में अपना रूप है तो झांक के देखो तो माँ देखो तो माँ तो वही रूप बंद रखो। तो भेष बिलो के क्रोधयत बाड़ा तेनय श्राप दीन अत गाड़ा। जब बिन भेष देखो तो बंद रखो। नारद बाबा समझ गए कि ताई तेजी में मजाक उड़ाए रहे ताते या मजाक को तुम्हें मतलब दे दो हिसाब ताते और को माताओं की तुम मजाक नहीं करें तो तेना श्राप दीन यते गाड़ा। उन दोनों के आने बहुत बड़ा श्राप है ते दिया। गलत दिया एक बात बताओ तो शिवी जी न्यास से कौन असली है या स्वयंवर में सिगन खली है। केवल भगवान भगवान की माया और नारद बाबा जी तो असली हो तब नहीं रची है चाहिए माया को खेलो माँ जी तो असली यहाँ क्यों आए फिर बा कैलाश छोड़ के यहाँ क्यों आए था। नौता तो गौ नहीं होगा जिन्हें भोले बाबा ने भेजे होंगे जिन्हें नौता तो कहो ना दो नहीं होगा तुम आ जाओ। भोले बाबा ने भेजे भाई काम दिलाया तो वो कहाँ है भाई भोले बाबा ने भेजे कि नारद जी देख के आओ कामदेव जी के लोग ये तो हम तुम अपने अंदाजे ते कहने के भोले बाबा ने भेजे कहूँ लेखा तो होते ना जी तो वहाँ और नकली की सभा में फिर असली क्यों गए साहब एक बात बताओ नकली सभा में असली क्यों गए। असली चार है अब उन्होंने श्राप दिया कि जाओ निशाचर जाए तुम्हें और कपटी पापी दो असु हम सो ले पल बौर असु मुनि कोय लखन सिंह रामचंद्र जय जय सिया राम जय जय हनुमान ओ निशाचर जाए तुम्हें कपटी पापी दो कपटी पापी दो राम कपटी पापी दो। अब इन्हें श्राप दो कि तुम बहुत दो कपटी हैं और बहुत बड़े पापी हैं
ताते यानी हो निशाचर, यानी तुम राक्षस ते हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई ताको तो फल उजिए, ताते तुम अंत और मातमन यानी ऐसी हसीयतें नहीं उड़ावेंगे, ताते मैंने शराफे दे दो। प्रयास साहब कैसे बहुत दिनों में आए साधु ने पे भैया तभी दूर रहता साधु से क्या तो हो गया ताई करो नहीं शराब देते। पुण्य जल दीख रूपन जपावा तदपि हृदय संतोष नयावा। जब मुनि ने फिर यानी अपना स्वरूप जल में फिर देखो तो फिर यानी बानर का रूप नहीं था, जो उनका ओरिजिनल रूप था असली वह प्राप्त हो गया। तदप हृदय संतोष अनावा, फिर भी नारद को संतोष नहीं आया, क्रोध के माय वे हले गए। और पर कत आधार कोप मन सपदे चलियो कमला पत पाई। क्रोध हले को ना झेल पावत, निबल को आदमी हो हम संगाती, फिर क्रोध आए तो क्रोध में कप जागो हल जागो। इसी तरीका से नारद जी के दिल में तनो शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया कि यानी वे हले गए, फरक रहे होंगे, यानी क्रोध के मायते फरक रहे हैं और ओट फरक रहे हैं। सपद चलियो कमला पत पाई, और वे यानी शंकर भगवान के गणन ने श्राप देखे, अब कहाँ जा रहे हैं, अब जा रहे वहीं भगवान के ढंग तिन्न रूप दो, तिन्न गणन ने तो मैंने श्राप दे ही दो। तो सपद चलियो कमला पत पाई, भगवान विष्णु के ढंगे ते चंदे, और मन में सोच रहे हैं कि बिन्ने में हंसी उड़ाई, बिन्ने में मैंने को कहा बेगारो, अब तो एक ही काम करेंगे, दैयों श्राप के मरियों जाई, जय जय सीताराम हरे, जगत मोर उपास कराई, जय जय सीताराम हरे। दैयों श्राप के मरियों जाई, कह तो ऐसो श्राप देंगे को बिन आज तक मिलो नहीं होए, और कह बिनी के दरवाजे पे जाए मरेंगो, बिनी के दरबार में जाए मरे, क्यों के जगत मोर उपास कराई। संसार के न जाने कनकों के देश विदेश के राजा आए, इतने के आंगे में हंसी उड़ाई। अरे वह रुपए नहीं देते तो जब बांदर को नहीं तो नहीं देते, नहीं कर देते, पर जिन्ने बिन्ने मेरे साथ में बहुत बुरे थे करो। अब भगवान हंस रहे, सोच रहे कि नारद जी आए रहे, तो एकदम बीच में ही मिले गए, प्रकट है गए। नारद जी को पता नहीं पड़ा कि जी प्रकट भैया के जा रहे हैं। तो बीच पंथ मिलो धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बीच में यानी भगवान दैत्यों के शत्रु भगवान ते रास्ता में ही थे मिले गए, और संग में वह ब्याह के लाए राजकुमारी, वो और मिल गई थी और आगे लग गई मिल गए। बोले मधुरा बचन सोरे साई, मुन कहीं चलियो बिकल की अनाई। बड़े मीठे बचन, बड़े प्यारे बचन, बिल्कुल धीरे, ज्यादा जोर के नहीं। और यानी सुर साई यानी भगवान थे, नारद जी थे, बोले कि हे मुनि सर व्याकुल है के क्यों, यानी तड़प तो कहाँ जा रहे हैं तुम। अब बिन देखे सो भी तो सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बसना रहा मन बोधा।
जब भगवान के ऐसे वचन नारद जी ने सुने तो हृदय में बहुत बड़ा क्रोध है ते उत्पन्न हुआ। और नारद जी को माया के वश में थे और बिन के मन में यानी बोध है ते न रहो। क्रोध ज्यादा दुखदाई हो तो है। लखन कहो तब सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल जय कर बस अनुचित करें चलें विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने यो कही परशुराम से ज्यादा क्रोध मत करो। क्रोध है पाप की यानी जड़ है। हमन ने मान के चलो क्रोध करो और कौ के मूड में दे दो लठ और वो जाए मरे। हम पहुंचे गए जेल। अब पूरे परिवार के कमाए वाए को है हम। अब बिन की मतलब हम चले गए जेल कमावे को आ जाओ। अब घर की स्त्रियां जाएंगी छोटे बालक जाएंगे बच्चे जाएंगे। और घर से स्त्रियां नहीं करेंगी तो उनको गलत आदमी गलत तरीका से उपयोग करेगा। उनका उपयोग करेगा तब आके वर्ण संकर पैदा होगा। वर्ण संकर पैदा होंगे तो घर में गरीबी आवेगी। हम जेल में तो छूट के आवेंगे 28 साल बाद। फिर कहेंगे पंडित जी यूँ देखो हमारे घर में ऐसी क्या बात है ताते हम पे इतनी मतलब विपता थे परी। अब विपता परी मैंने कही के ऐसा करो तुम गंगा जी नवाई लो देवता रूठे तुम्हारे। अब देवता ने ले गए तो वो व्यवस्था घर मोड़े पड़े ना रहे मोड़े नौकरी ते लगे ना रहे और बिजनेस मिल ना रही। अब ऐसी कहा व्यवस्था है ताते है गई पर जड़ नहीं देखी जड़ कंते है। सो को कह रहे हैं कि सुनत वचन उपजायते क्रोध। क्रोध पाप कर्म मूल। क्रोध है वो पाप की यानी जड़ है। तो इसी क्रोध के वश में होकर के नारद के मन में यानी बोध वैते नहीं रहे हो। यूं यूंटे सूदे तो मैंने चाच से गाई तो दे डारी भगवान थे बोले नहीं। और कहने लगे कि पर संपदा सकौ नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। और मुनि कहने लगे भगवान थे कि तुम दूसरे की संपदा देख के बहुत पजते हैं। काहुए देख के तुम से आते हैं कि आज की दुनिया में यूँ बताऊँ तुम्हारे हृदय में ईर्षा कपट है ते बहुत भरो है। भगवान हंसते रहे और नारद जी कहने लगे कि मत सिंदुरोद्र बोरायो सुरन प्रेर विष पान करायो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। क्या तुम बहुत चालाक हो। अरे समुद्र का मंथन किया तो लक्ष्मी ने करी तो जाए तुम वो दे दे। सो तुम ले आए कैसे तुम्हें तो सगते बड़े सकू ना ही तो खरे ते रहे हो। और जहर ने करा होता है बोले बाबा ले लो तुम ले लो। अरे बात जहर तुम तो पी सकता है जे मतलब बुरे काम है भले काम है और जहर के बोले बाबा ये लेंगे तुम नहीं झेल सकता है। सो तुम्हें यानी मतलब इन्हें जहर दयो सुरन प्रेर विष पान करायो। वो देवताओं को प्रेरित करके शंकर भगवान को विष को पाने ते करा दिया। और वे कह रहे कहवे लगे असुर सुरा विष शंकर आप रमा मन चार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट विवार लखन सिया मतलब असुरन ने तो मदरा प्याय दी तुमने शंकर भगवान विष प्याय दो और लक्ष्मी जी तुमने अपने संग ले ली। ठीक है स्वार्थ साधक कुटिल हमेशा तुम्हारे दिल के अंदर स्वार्थ बसो है।
स्वार्थ से आप काम करते हैं और कपट से व्यवहार ऐसे करते हैं। दुनिया ते वैसी ऐसे के बावर बनाए जाते तुम अपने काम बनाए ले हैं। म्यो ब्याह है जाते तो तुम पे क्या दिक्कत पड़ रही, तुम्हारे तो घर लक्ष्मी हती है ताते तुम बीच में यानी चले गए। राजकुमार को रूप धारण करेंगे सो तुम ब्याह लाए और जी तुम्हारे संग है, संग सुगति कहीं और मतलब पजर रहे हैं। और कहवे लगे नारद जी के परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन करो तुम सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई यानी तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तुम्हारे ऊपर तो खूब बड़ो हथुनान है ताकि तुम्हें भय हो के जा काम है नहीं करो ता काम है करें ता कर ही डालते हैं के परम स्वतंत्र है। पूर्व के बात हथुना धर्म में मान्य और नहीं माने वो बड़ो आदमी तुम्हें ऊपर हथुनान है और भाव है मन है करो जो तुम सोई। जो मन में आपको अच्छा लगे जो तुम्हें मन में भायो ताई काम है कर डालते हो। भले वो मंद मंद वो बल करो बेसमय हर सन कछु धरहु। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भले को बुरा और बुरे को यानी भला होते कर दे तुम्हारी चित्त तुम्हारी पट और तुम्हारी पट तुम्हारी चित्त कैसे कि भले को बुरा और बुरे को भला ऐसे आप कर देते हैं। हृदय में हर्ष विषाद यानी कुछ भी नहीं लाते हैं। काऊ को तुम बुरा कर देते तुम्हारे मन में दुख ना हो तो कैसे तुम्हें यानी परम स्वतंत्र है। डह के पर चो सब काओ और अतय संक मन सदा छाओ यानी सिगन्य ठगे ठग के तुम पक्के से ऊपर गए। दुनिया ठग पाई बिन्ने के हमने को ठग लो कि पहले तो तुम जो बताओ कि तुमने को ना ठगो कि हमने तो को ठगो ना कि संसार में ऐसो कोई चीज ना आतीगी ते तुमने ना ठगी से ठगे ले निशाचर ठगे ले देवता ठगे ले और सग दुनिया ठग रहे हैं। एक आध होता है हम बताऊं डेग परचू सबकाऊ यानी ठग ठग करके पक्के हो गए हैं और निडर हो गए हैं। इसी से ठगने में काम में मन सदा उत्साह रहता है। ठगियाई करे करे के और तुम्हारा मन यानी हमेशा उत्साह में थे बना रहो। कर्म शुभ तुम्हें न बाधा अब लगे तुम्हें न काऊ वसादा। देखो तुम कर्म शुभाशुभ अच्छो कर्म कर ले तुम बुरो कर्म कर ले यानी तुम कर्म से परे हैं। कर्म तुम्हें बांध तो ना सकते कैसे तुम बड़े हैं। अब लगे तुम्हें न काऊ सादा अब तुमको किसी ने ठीक है नहीं किया है ना तुम किसी ने बांध पाए। तुम्हारी माया ने संसार बांध लो ना तुम काऊ ने बांध ना पाए। भले ओ भवन अब बाहु न दीना पावोगे फल आपन कीना। तुमने बताए थे तुमने एक आधा घर बसाओ का काऊ को ना बसायो उजाड़े ही है तो जाको फल तुमने यानी म्यो घरो बसो बसाओ घरो वो उजाड़ा रहो तो जाको फल तुम्हें मिलेगो कि नहीं मिलेगो। पाओगे फल अपन कीना जाको फल वैसे तुम्हें मिलेगो। बंचो मोय जवन धरि देहा सोई तनु धरो श्राप मम एहा। तुमने तुम यो नारद को रूप ऊनू रहने हो बंदर को और दे दो आई समझ में।
जिस कारण शरीर को तुमने मेरे को ठगाए वह शरीर धारण है ते करो। ऐसा मेरा आपको यानी श्राप है, किए का फल तो अवश्य ते भोगेंगे। कृपया कृत तुम कीन हमारी, करे के सहाय तुम्हारी। बाको कारण तुम यूं बता दो कि तुमने मैं बंदर को रूप क्यों दो। मैं तो मतलब गुस्सा शांत है, पर तुझे बताओ तो सही। भगवान ते बिन निल्ले पे तो श्राप दे दे गाई देनी पे नहीं बोले बोले बोलू कहते रहो तुम। कब आकृत तुम की न मारी, तुमने बंदर का स्वरूप मुझे दिया तो मैं श्राप देता हूं कि आपको यानी बंदर ही ते सहायता करेंगे, बंदर ही सहायता करेंगे। तब ते यानी वो श्राप के कारण रामचंद्र भगवान वानरों की सेना लेकर के लंका में पहुंचे। तो वो नारद बाबा का ही श्राप था। मम अपकार की न तुम भारी, नारे बिरय तुम हो बदुखारे। और नारद बाबा दूसरों श्राप देने लगे कि मैं स्त्री यानी प्राप्त करना चाहता था, आपने मेरा अपकार किया, उपकार नहीं किया, अपकार किया, ताते मैं श्राप ऐसे देता हूं। तैसे आज मैं स्त्री पाने के लिए बहुत व्याकुल हूं, ऐसे ही मेरे श्राप देता हूं कि तुम स्त्री के वियोग में और जंगल में भटकत रहेंगे। वो पूछेंगे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। ये मेरा दूसरा ये श्राप है। भगवान तो हंसे, वे नहीं बोले दे ले तुम्हें कुछ देना है, पीछे को रह जाओ तो न दिक्कत पड़ेगी। तो श्राप सी सदर हर सही है और प्रभु बहु विनती की नाम, निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि लीन लखन सिया रामचंद्र। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। नारद बाबा गाली देते रहे, अपमान करते रहे और श्राप देते रहे। तो भगवान ने श्राप शीस धरे हर्ष ही है, यानी भगवान ने नारद जी के श्रापों को अपने सिरोधार किया सिर पे, और भगवान ने हंस के बहुत यानी हाथ जोड़ के बेनती करी, बे डांट नहीं खाए। तब भगवान ने जो अपन माया की प्रबलता थी नारद के ऊपर हावी है रही, उसको अपनी तरफ खींच लिया। निज माया की प्रबलता कर से कृपा निधि ली, माया की प्रबलता रोक ली और नारद जी से अपनी तरफ ऐसे खींच ली। और जैसे ही माया नारद जी के मन से दूर भई तो नारद जी ने क्या देखा जब हर माया दूर निवारी, नहीं तय रमा नाराज कुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को खींचा तो ना तो माँ लक्ष्मी और ना हुए राजकुमारी को नहीं। हर एक जगह पे भगवान लक्ष्मी थोरूम ले जाते हैं। क्यों का तो क्यों परेशान है रहेगी, मोए तो पूरी संसार में भजनों पत्तु है, तुम तो घर में रहोगे, हम तुम्हें तीर्थर को जाए थी ले जावे करेंगे। वैसे थोरूम कैसा आदमी का संग थोरूम ले जा तो हमें हमेशा। तो लक्ष्मी माँ बिन माया रूपी थी और वो राजकुमारी। तो जैसे ही भगवान ने माया को खींचा
तो नहीं ते रमान राजकुमारी, वहां कोई नहीं था। तब मुने अति सभी तहर चरना, गए ओ पाए प्रणतार तहरना। तब मुनि अति सभी, मुनि ने देखा कि ये तो सब माया थी, यहाँ तो कछु ना। तब तो सभी है करके भगवान के चरण में भैरा कहते गिरे। ओ गए पाए प्रणतार तहरना, त्राहि माम हे भगवान, रचाए ते करो बिन के चरण में ते गिर गए। और कहने लगे नारद जी, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। हे भगवान, मैंने जो श्राप दौत मिथ्या है, तुरंत ही मिथ्या है, ये साँच हो तो नहीं होए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि मैं दुर्वचन कहो बहु तेरे, कहे मुन पाप मिटाए के में मेरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। भाई मोय अवतारू तो लेने हो, संसार में भी आना था, ताते ये सब मेरी इच्छा से हुआ। यानी मुनि को सांत्वना दी। तो मैंने जो कि तुमने मेरे ऊपर ये प्रयोग करो टेस्ट, और एक ऊपर कर लेता है कैसा। तो वे कह रहे, मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन थे कहे, यूं बताओ जी पाप कैसे मिटेंगे। ये गुप्त बात है और सीक्रेट बात है, बहुत बढ़िया बात है, शास्त्रों का निचोड़ भी है कि भगवान के चरणन में प्रेम नहीं होए, संदेह होए, का बात है कि परेशानी होए, तो यानी इसको जपना चाहिए। यही तो यानी परशुराम ने जब भगवान के पांव छुए, यूँ कही कि भगवान मैंने आपसे दुर्वचन कहे, अब वो कैसे मिटेंगे। बिना यूँ कही शंकर की सतनाम है, उसका आप जाप कीजिए। और महेंद्र पर्वत पे आप जाइए और शंकर भगवान के सतनाम है ते जाप करो, और मेरी भक्ति आपको प्राप्त होते हो। यही बात मैंने नारद जी तो यहाँ कही है कि जपो जाए शंकर सतनामा, होइए हृदया तुरत विश्राम। अब ऐसो करो भी सतनाम हते हैं नारद जी, आपको तो पता है भाई मुनि है, उन सतनाम को आप जा करके और सुमिरण है ते करो, तो क्रोध भी शांत हो जाएगा और मेरी भक्ति है ते धरण है जाएगी। जे सतनाम में कहा जाओ कईयो बसन डोले, तब एक महात्मा पे ते हमें मिल पाए, तब हम लिखे लाए। अगर काऊ चाहिए ते ले लियो। अब ने कही भगवान ने के को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परती तत जो जन भोरे। क्योंकि शंकर भगवान के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। भगवान ने कहा, इस विश्वास को भूल करके भी कभी मत छोड़िए। जय पर कृपा न करें पुरारे, सो न पाव मुन भगत हमारी। हे मुनि, शंकर भगवान जिस पर कृपा नहीं करते हैं उनको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आप जपो जाए शंकर सतनामा, उन सतनाम शंकर के उनको आप जपो, तात यानी मेरी भक्ति है तुम प्राप्त होए। अगर भगवान शंकर भगवान किसी
यानी मनुष्य पे मैं कृपा नहीं करेंगे तो मेरी भक्ति आपको प्राप्त है ते नहीं होगी। बिन की कृपा से ही भक्ति है ते प्राप्त होगी। असोर धर्म बेचरा जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। बिन्नों के भगवान ऐसे काम नहीं चलेगा। अब माया के चक्कर में आएगो, फिर को घंटा में आएगो तो काम खराब हो जाएगो। तब वो एक वरदान दे दो कि जब माया को घंटा मुंह पे कब नहीं पड़े। हाँ, तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। अस और धर्मो बिचरो जाई। हृदय में ऐसा निश्चय करके आप धरती पे विचरण कीजिए कि अब न तुम्हें माया नहीं आ रही, मेरी माया आज के अलावा आपको कब नहीं व्यापेगी। बिल्कुल निश्चिंत है करके और आप ते घूमियो। तो बहु विधि मुनय प्रबोध प्रभु और तब वै अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले करत राम गुण गान। लखन सिया रामचंद्र पद नाना प्रकार से भगवान मुनि नारद जी को उपदेश दिया, ढांढस दिया, धीरज बंधाया और वरदान भी दिया और अंतर ध्यान है तो हो गई। और नारद बाबा बहुत प्रसन्न मन से और वीणा को बजाते हुए भगवान का गुणगान करते हुए सत्य लोक के लिए यानी चले। मस्त है क्या। अब वे दो मुनिगण आते ते मैंने झुंकटा में ते देख रहे चक्के कहूँ नारद बाबा आते हैं का, ऐसे ही देख रही। बिन देखी कि नारद बाबा क्रोध ना तो अब ऐसे में जन कहीं वरदान ले लेता थे उद्धार तो हुए जाओ। तो एकदम भयभीत होकर के हर गन मुनय जात पथ देखी, बेगत मोहा मना रस की। शिव जी के गणों ने जब मुनि को नारद बाबा को देखा कि इनको इस समय यानी क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, सगत प्रसन्न होकर के आप चले जा रहे हैं। तो वतिस भीत नारद पै आए और गए पद आरत वचन सुनाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम एकदम भयभीत होकर के दोनों शंकर भगवान के गण और नारद के यानी चरणों में गिरे। त्राहि मान हे यानी मुनीश्वर हमारी रक्षा एते करो, रक्षा एते करो। बिन्नजू की भैया तुम कौन हो? भाई वहां तो ब्राह्मण के वेश में थे, यहाँ ओरिजिनल वेश में आए गए। मैंने तुमने मैं कहा बिगाड़ो, मैंने तुमने बिगाड़ो है तो हमें पता है। हरगन हमन बेप्रमुन राया ओ बड़ा अपराध की न पल पाया। हम ब्राह्मण नहीं है, वाह भेष में ब्राह्मण नहीं थे हम, यानी शंकर भगवान के गण। हमने जैसा अपराध किया उसका फल हमको प्राप्त हुआ। बड़ा अपराध की न फल पाया, जैसा अपराध किया उसका हमने फल प्राप्त किया। तो श्रापयनो ग्रह करहु कृपाला, बोल्यो नारद दीन दयाला। और वेदों ने कही कि हे भगवान आप कृपा करके जो आपने हमको श्राप दिया है उसको यानी दूर रहते कर दो। तब नारद जी कहने लगे
कि देखो श्राप दिया है वो मिट तो ना सकत, भोगना तो आपको पड़ेगा, पर वैसे ही निशाचर बने रहे हो, दारू नहीं भय तो बेकार है। इसलिए मैं आपको एक यानी तकनीकी बताता हूं जिसके कारण तुम्हारा उद्धारते होगा। कि निशाचर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल सो। यानी तुम जा करके राक्षस ते होंगे जरूर, भाई श्राप तो दिया है तो भोगना पड़ेगा। इतने बहुत बलवान और ऐश्वर्य तेजवान, कौन जिसमें बल की बहुत बड़ी यानी ख्याति है, बहुत बड़े बलवान है ते होंगे। इतने बलवान होंगे कि भुज बल बेस्वज तब तुम जइया, धरिया विष्णु मनु जतनु तैया। अपनी भुजाओं के बल पे वो पूरे संसार तुम जीत लेंगे। इतने बड़े बलवान रहते होंगे। तुम काऊ के मरे न मारे, तुम काऊ के द्वारा नहीं मारे जाओगे, तब तुमको मारने के लिए परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं मनुष्य के रूप में यानी अवतार रहते लेगा। धरिया विष्णु मनु जतनु तैया, भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण ते करेंगे तुम्हारे कारण। समर मरना हरे हाथ तो मारा, होइए मुकुत ना पुण्य संसारा। क्या कल्पनी कथा है गई। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। यानी भी पार्षद जय और विजय तो बेहू यानी कुंभकर्ण रावण बने। एक कल्प में तहाँ जलंधर रावण भयो, एक कल्प में जलंधर रावण भयो। और तीसरी कल्प की जे कथा है कि शिव जी के गण वो जो कुंभकर्ण रावण जे बने। कल्प कल्प लगे प्रभु अवतरई, चार चरित नाना वेद करई। तो समर मरण हरे हाथ तुम्हारा। जब ब्रह्म का अवतार होगा मनुष्य शरीर में तो उनसे यानी युद्ध तो होगा, समर होगा, लड़ाई ये होगी। और होई मुकुत न पुण्य संसारा। उस लड़ाई में भगवान के हाथों से आप मारे जाओगे, तुम्हारी मुक्ति ये है जागी। चले ओ जुगला मुने पाद सिर नाई, भयो निशाचर काल पाई। मुनीश्वर यानी नारद बाबा के हाथ जोड़ के चरणों में शीश नवा करके चले और वे दोनों निशाचर समय पाए के निशाचर तय गई। यानी श्राप का एक समय होता है, अवधि होती है 3 महीना की और 6 महीना की। तो 3 महीना में यानी अवधि या तो होगी या फिर 6 महीना वो काम हो नहीं को तुरंत ही। तो एक कल्प ये तो प्रभु लेन मनुज अवतार, सुर रंजन सजल सुखद हर भंजन भुवि भार लखन सिया रामचंद्र पद लेउ शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और एक कल्प की कथाएं ते सुनाता हूँ। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती ते सुनो। एक कल्प है तो प्रभु लीन मनुज अवतार, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले भगवान, पृथ्वी का भार को हरण करने वाले भगवान एक कल्प में मनुष्य का अवतार ऐते लिया। तो भिन्न कोई कौन से कल्प में भाई सुनाई दे, तो तुम कहू तो सुनाई दे, घंटा तो है पर हम और सुनाई देंगे। बहुत
काय म्हणणं इथपर्यंत बैठा ही बहुत अरे वो मुन्ना हुए रहा तो यही विद जाना माँ कर्म हरि के रे। एक पन और वहां से देते कैसा और सुंदर सुखदा विचित्र घनेरे। भगवान ने जो मनुष्य शरीर धारण किया इतने विचित्र बहुत बढ़िया, यानी उन्होंने चरित्र तय किए कि उस चरित्र को मैं ते सुनाता हूँ। तो पार्वती के मन में प्रसन्नता है भाई कि हे भगवान मोई तुम सुनाए दो। जहाँ राम की कथा मिल जाए वहाँ तो आनंद ही आनंद है। नींद काय की रात अपन अपने बाप की। पार्वती कहने लगी सुनाओ तो मतलब हो राम की। कलप कलप प्रते प्रभु अवतरई चार चरित नाना विध करई। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। भगवान का हर कल्प में अवतार होता है और हर कल्प में अवतार होता है। उस कल्प में नाना प्रकार की यानी लीलाएं करते हैं। और वो लीला करते हैं, फिर लीला को कौन गाता है के तब तब कथा मुनीसन गाई परम पुनीता प्रबंध बनाए। और उस भगवान की चरित्र भगवान के चरित्र लिखे हैं। वो काय में लिखे हैं? रामायण में, गीता में, वेद में, शास्त्र में, पुराण में। उनको आज हम गाए रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। तो जब जब कल्प में यानी वे अवतार लेते हैं, हर कल्प में लीला करते हैं, उनको संत महात्माओं के माध्यम से काव्य रचना करके और यानी सुनते हैं और कथाओं का गुणगान ऐसे करते हैं। विविध प्रसंगा अनुपव खाने करे न करह न सुनिया चर जो सयाने। शंकर भगवान कहने लगे हे पार्वती, और तुलसीदास जी कहने लगे हे भैया संतो, भगवान के अनुपम प्रसंग है, उनके भगवान के बारे में संशय नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। और संदेह तो होगा जब ऐसे ऐसे में संदेह हो तो हम तुम तो कितव में ना, उस संदेह को संतों के माध्यम से हल कर लेना चाहिए। अगर तुमने हल नहीं करो तो वो संशय संदेह बनो रहेगो, भगवान को भजन नहीं है पावेगो। ताते विद्वानों से मिलकर के उस संशय का संदेह का हल करना चाहिए। तो हरे अनंत हरे कथा अनंता कहे सुनाए बहु विदे सब संता। भगवान अनंत है। जब भगवान अनंत है तो कथो भी नहीं की अनंत है होंगी। और कहे सुने बहुविध सब संता, उन भगवान के चरित्र को, भगवान के गुणानुवाद को, भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को नाना प्रकार से सभी संत अपने अपने तरीका से यानी गाते हैं। रामचंद्र के वो चरित सुहाए, कल्प कोट लगे जाए न गाए। श्री रामचंद्र भगवान के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। बिनकी कथन को पार न पार क्यों ना के तुलसीदास ने कही है कि रामायण सतकोटे अपारा। 100 करोड़ रामायण रच गई तो 100 करोड़ रामायण में भगवान की कथा ही नहीं होंगी।
तुमने कितनी लीला करी है सा। ये तो हमने जाई कल्प में जो तुलसीदास ने राम ने रचाए उन्हीं को पढ़ रहे हैं। इनसे पहले 100 करोड़ यानी रावण रच चुके हैं, बिन्ने तो मैंने देखे ना, अब रहे ने कैसा। तो भगवान अनंत और भगवान की कथाएं अनंत। यह प्रसंग में कहा भवानी हर माया मोह मुन ज्ञानी। इसलिए हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने आपको कहा है। इस भगवान की माया ते मुनि और ज्ञानी सभी यानी मोह जाते हैं। प्रभु कौतुक के प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखहारी। भगवान राम की कौतुकी लीला में यानी शरणागत हित करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं। तो सुर नर मुनि को नाय जाय न मोह माया प्रबल अस विचार मन माय भजिय महामाया पतय लखन सिया रामचंद्र। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सुर नर मुनि को नाय जैन मुन मोह माया प्रबल। संसार में देवता राक्षस मनुष्य मुनि ज्ञानी बैरागी तपस्वी ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की माया ने नहीं सताया हो। इस प्रबल माया ने ऐसा विचार मन माए, ऐसा विचार करके भैया हो भजिय महामाया पतय। जो माया का पति भगवान है इसलिए उसको आप यानी भजो। अपार से तो सुन सल कुमारी कहे विचित्रा कथा विस्तारी। हे गिरिराज, अब भगवान के अवतार का मैं दूसरा कारण है ते सुनो। उस कारण को, उस विस्तार कथा को मैं आपको ते बताऊंगा। जय कारण जय कारण जय गुणय रूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जिस कारण से जन्म रहित और निर्गुण रूप रहित यानी ब्रह्म ने मैया कौशल्या के गर्भ से महाराजा दशरथ के यहाँ यानी जन्म के लिए अवतार लिया। अब अवतार लो के जन्म ले जो तो राम जाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रगट भये हैं। वो बात पहले चौपाई में कहे कि जब ते हर तब गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब ते भगवान मैया कौशल्या के गर्भ में आए तब ते सुख संपत्ति ते अयोध्या में दिन दूनी रात चौगनी ते बढ़ती गई। हाँ वो ये माया इसे। हाँ कैसे समझ लो उसे भाई के मुँह है। तो जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा ओ बंधु समेत धर्यो मुनि भेखा। उसी अवतार की कथा मैं कह रहा हूँ। जब हम और तुम अगस्त ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे तब तुम्हारा सती का रूप था। तब यानी स्त्री के रूप में वे यानी 2 भैया धनुष बाण धारण की वे घूम रहे थे। ओ बाग बहुत मन देखे जा सुचरित अवलोके भवानी ओ सती शरीर रहे बौरानी।
कि उसी चरित्र आपने देखा। आपने क्या चरित्र देखा कि चारों तरफ सती जी देखते तो भी राम दिखते हैं, लक्ष्मण सिंह राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं, और तीनों देवा और तीनों देवाओं की तीनों शक्तियां और सभी देवता उस परम ब्रह्म परमात्मा की यानी सेवाएं कर रहे हैं। इस प्रकार ये चराचित सती जी ने देखा। तो सती शरीर रहु बौराने, सती के वेश में आप परीक्षा लेने गई, तब तुम उसके बारे में बावली है गई, वह आपने चरित्र ते देखा। बाकी छाया तुम्हारे शरीर पर वो पड़ गई है। अजो न छाया मिटत तुम्हारी, जय जय सीता राम हरे, तासु चरित सुन ब्रह्म रोजारे, जय जय सीता राम हरे। उस सती वेश की यानी मतलब छाया ते आज ना मिट रही, यानी जब को वो रूप तुम्हारे अंदर है ते आ जात वह, उन्हीं भ्रम रूपी रोग के कारण करने वाले उस चरित्र को मैं आपसे ते कहूंगा। आप सावधान हो करके यानी सुनो। लीला के न जो तह अवतारा, सो सब कहो सुमत अनुसारा। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की और उस सब लीलाओं को मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपको ते सुनाता हूं। यहाँ तो शंकर भगवान कह रहे हैं, और प्रयागराज में यानी भारद्वाज याज्ञवल्क्य में संवाद हो रहा है, कह रहे हैं भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुच सप्रेम मुमाम से ज्ञानी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर के पार्वती प्रेम सैत्यानी मुस्कुराने ते लगी। तो लगे बहुर बरन ब्रस के तू, सो अवतार भयो जय तू, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। फिर वृष के शंकर भगवान कहने लगे कि जिस कारण से भगवान का यही अवतार हुआ, उस कारण को मैं आपसे वर्णन ते करता हूँ। तो सो मैं तुम सन कहूँ, सब सुन मुनि समन लाए, राम कथा कलिमल हरने, मंगल करन सुहाय लखन चंद्र पद जय चरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। और ये चारों जगह 5 जगह जो राम की कथा चल रही है, 5 जगह पे वक्ता कह रहे हैं श्रोताओं से, भैया सुनो। सो मैं तुम सन कहूँ, हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब आपसे कहता हूँ, मन लगा करके तो आप सुनो। रामचंद्र भगवान की कथा कलयुग के पापों को हरण करने वाली, कल्याण को करने वाली सुंदर कथा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता।